नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समान ज्ञान से जुड़े हुए टॉप 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए जीके से संबंधित टॉप 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए हम सभी अपने पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। आपके ऑप्शन है पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कांस्य युग। कांस्य युग से संबंधित कौन सभ्यता है, तो आप बताना सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इनमें से हमारे भारत देश के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताना है, तो आप सभी क्या बताओगे। तो 2 का राइट आंसर मिलेगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। यही दोस्तों हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपके पास अगला प्रश्न है, आलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक या शेरशाह सूरी ने। तो तीसरा का राइट आंसर बताएंगे आप सभी अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने ही आलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो तीसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर का सवाल है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर या लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों कुशीनगर। कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, जन्म नहीं। बुद्ध का जो जन्म है, गौतम बुद्ध का जो जन्म है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, वो दोस्तों हुआ था कहाँ पर, तो आप बताना दोस्तों लुम्बिनी में। कहाँ पर, तो लुम्बिनी में। लेकिन अगर बात करें इनके मृत्यु का, तो वो हुआ था दोस्तों कुशीनगर में। अगर बात करें इनके पहले उपदेश का, तो वो दोस्तों उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और साथ ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी कहाँ पर, तो बोधगया में। बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इसका राइट आंसर इस प्रश्न के लिए बताना ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो इसका राइट आंसर बताएंगे अकबर ने। 5 का करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। आपके ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहदत्त। तो 6 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही दोस्तों अर्थात मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो आप बताइएगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंटबेटन योजना किससे संबंधित थी। आपके ऑप्शन है भारत की स्वतंत्रता और विभाजन से, संविधान के निर्माण से, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन से। तो आप बताना 7 का राइट आंसर भारत की स्वतंत्रता और विभाजन से। इसी से संबंधित योजना कौन है, तो आप बताइएगा माउंटबेटन। करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पास, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी। आपके ऑप्शन है कृष्णदेवराय, शिवाजी, अकबर या शेरशाह सूरी। तो 8 का राइट आंसर मिलेगा शिवाजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इनमें से आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो 9 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर सवाल है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे राजगिरी में। 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी। इसमें से ऐसा कौन सा सिख गुरु है जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। तो आप बताएंगे दोस्तों गुरु तेग बहादुर। 11 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी हत्या किसने करवाया, तो दोस्तों आप बताना औरंगजेब ने। ठीक, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? बहुदेववाद पर, एकेश्वरवाद पर, मूर्ति पूजा या अवतारवाद पर? तो 12 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग एकेश्वरवाद पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है पुणे, रायगढ़, तंजौर, ग्वालियर। तो आप बताएंगे रायगढ़, यहीं पर शिवाजी का राज अभिषेक हुआ था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अंग, त्रिपिटक, वेद या आगम। तो 14 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग आगम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा 15 का? तो आप बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग शाहजहां ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूदी आंदोलन किसने चलवाया था? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या ज्योतिबा फुले। तो 17 का राइट आंसर मिलेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आप लोग क्या बताओगे? तो दोस्तों आप लोग बताइएगा 18 का राइट आंसर बृहदत्त। यही दोस्तों मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक हुए थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, हेनरी विबियन डिरीजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या देवेंद्र नाथ टैगोर। तो 19 के राइट आंसर बताइएगा आप सभी हेनरी विबियन डिरीजियो। करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताएंगे सन 1192 ईस्वी को। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 को और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 को। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप लोग बताएंगे 21 का लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके शासनकाल में ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, अर्थात सती प्रथा वाला कुप्रथा बंद हुआ था। तो राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर मिलेगा फरीद खान, ये जो कि इनके बचपन का नाम था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोधी। तो राइट आंसर बताएंगे आप सभी दोस्तों 23 का करेक्ट आंसर मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यात्री इब्न बतूता आए थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर में दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? हमारे भारत देश में आधुनिक शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा 24 के? तो आप लोग बताएंगे लॉर्ड मैकाले, इनको ही माना जाता है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। तो 25 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले या महादेव गोविंद रानडे। तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको ज्योतिबा फुले। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताइएगा 78वीं ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी के ही लगभग समान बड़ा ग्रह कौन है हमारे सौर परिवार में? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे शुक्र। शुक्र को ही दोस्तों पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी कहा जाता है, और साथ ही दोस्तों भोर का तारा, शाम का तारा, सब शुक्र को ही कहा जाता है। चमकीला तारा भी दोस्तों इसी को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके पास, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग 30 का बताएंगे दोस्तों। 30 का करेक्ट आंसर मिलेगा घटता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? तो इसका राइट आंसर बताएंगे 5 वर्ष का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे लॉग इन।
32 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो 33 के राइट आंसर बताएंगे अखबारी कागज के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर सवाल है नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो बताना कोहिमा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर सवाल है लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। इनमें से किसके पास अधिकार लोकसभा को भंग करने का होता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताएंगे राष्ट्रपति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है बुलर झील कहाँ है? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि हमारे शरीर के जांघ में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो ये तो हो चुका है ना। अगला है मोपाला विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग क्या बताओगे? तो आप बताना सन 1921 ईस्वी को। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे उपराष्ट्रपति। यही दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपके पास अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? 78 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व या 62 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर आप बताएंगे 78 ईसा पूर्व। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपके पास अगला प्रश्न है तोरा किस धर्म से संबंधित है? तो 42 के राइट आंसर बताएंगे यहूदी धर्म से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपके यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा बताओ? तो आप सभी बताना सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो 43 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। जब विद्यालय का नाम ही दोस्तों है इस्लाम वाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम धर्म से जो संबंधित हैं उन्होंने ही इसकी स्थापना किया होगा। तो करेक्ट आंसर मिलेगा ए। आपके पास अगला है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? आपके ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? तो आप बताना लाला लाजपत राय का। किसका? लाला लाजपत। यहाँ पर हम सुना गए का जी बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का नहीं, बाल गंगाधर तिलक का, जो कि झांसी की रानी के पति थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो आप लोग बताएंगे टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान में 22 भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो आप लोग बताएंगे 8वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर अनुसूची बताना 8वीं को, और जब 8वीं अनुसूची में पूछेगा भाषाओं की संख्या तो आप बताना 22 को, जिसमें से हिंदी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आराम हराम यह नारा किसका है? तो पता ही होगा महात्मा गांधी का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, केसिन। तो राइट आंसर आप सभी बताएंगे 48 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रुक्टोज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? दूसरी भाषा आपको बताना है। ठीक है, तो 49 के राइट आंसर बताएंगे मराठी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपके पास लास्ट प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर है। आपसे पूछा गया है कि तार खींचने योग्य शब्द से तन धातु कौन सी है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, तार खींचने योग्य शब्द से तन धातु कौन सी है? तो इसका आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मुझे पता होगा कि आप लोग दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।